जनसुराज पार्टी में आज जनता दल यूनाइटेड के दो बड़े नेता दसई चौधरी और भुवन पटेल अपने कई समर्थकों के साथ शामिल हुए हैं। दोनों ही नेताओं के लिए मिलन समारोह का आयोजन पटना में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के शेखपुरा हाउस आवास पर किया गया। उदय सिंह ने दोनों ही नेताओं को पीला गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष कुशवाहा, पार्टी नेता पूर्व सांसद सीताराम यादव, पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी और सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। उदय सिंह ने मिलन समारोह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अच्छे लोग हैं, सभी ने लंबे समय तक नीतीश जी के साथ दिया है। इनकी तरह ही कई अच्छे लोगों को साथ लेकर नीतीश जी ने अच्छी राह पर चलना शुरू किया था, लेकिन अब नीतीश जी चलते चलते राह भटक गए हैं। मैं खुद उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, लेकिन अब वो जैसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं, बिहार को तेजी से सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं। इतिहास में अब उनका नाम स्वर्णाक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि यह लोग किसी पद के ना मिलने पर पार्टी छोड़ रहे हैं। यह लोग काम करने वाले लोग हैं, अब पार्टी में मन लायक काम नहीं कर पा रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर बहुत दुख हो रहा है। एक अच्छे नेता नीतीश जी, जिन्होंने बिहार में वही कुछ वादा किया था जो उन्हें करना चाहिए था, उस रास्ते पे निकले, अच्छे सहयोगियों के साथ निकले, लेकिन चलते चलते अपनी राह भटक गए और आज बिहार जिस स्थिति में पहुंच गई है उसके लिए बहुत हद तक नीतीश जी ही जिम्मेदार है। मैं नीतीश जी का खुद बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। 2005 से लेकर 2009 तक आज तक जो उन्होंने काम किया था, मैं कहते नहीं थकता हूँ कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में वो स्वर्ण काल था। लेकिन उसके बाद जिस आज नारकीय स्थिति में हमारे राज्य को उन्होंने पहुंचा दिया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम नहीं होगा। ये उनको समझना चाहिए। अब भी ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जैसे लोगों के साथ वो घिरे हुए हैं, वो बिहार को बहुत तेजी से सर्वनाश की तरफ ले जा रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा भुवन पटेल जी से कि वो भी अपनी दो बातें आप लोगों के सामने रखें। वही जनसुराज पार्टी में शामिल होने के बाद दसई चौधरी ने कहा कि मैं बहुत दिनों तक जदयू से जुड़ा रहा। जब मैं विधायक था तब नीतीश जी कुछ नहीं थे। लालू जी के पार्टी से 3 बार विधायक रहने के बाद फिर लालू जी के खिलाफ हमने तन मन धन से नीतीश जी का साथ दिया, लेकिन बाद में नीतीश जी ने हम पर ध्यान नहीं दिया, न ही संगठन न सरकार में सहभागी बनाया। हम बार बार उनसे अनुरोध करते रहे, मुलाकात भी की, लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक बात नहीं की। फिर प्रशांत किशोर जी से मुलाकात की और उनके साथ काम करने का इच्छा जाहिर की। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ पार्टी से जुड़कर हम काम करने को कहा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे महुआ से चुनाव नहीं लड़ना है, मैं संगठन में काम करने आया हूं। मैं एमएलसी 3 बार विधायक, सांसद और चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रहा हूं। अब क्या ही चाहिए। भारी मन से जनता दल यूनाइटेड को छोड़ रहा हूं और मैंने तय किया कि अब जनसुराज में रह करके ही संगठन का काम किया जाए। मैं बहुत दिनों से जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा रहा। यहाँ तक कि मैं जब एमएलए था उस समय नीतीश जी कुछ नहीं थे। उनका जो न्याय यात्रा चला पूरे बिहार में लालू जी के खिलाफ, तो हम लोगों ने तन मन धन लगा करके उनका साथ दिया और तब से आज तक लगातार हम उनके पार्टी में बने रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हम लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया और न संगठन से जोड़ा, न सरकार में कोई पद मिला। मैं बार बार उनसे आग्रह करते रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी का आजकल दिल और दिमाग भटक चुका, दूसरे के बस में चले गए। पहले के नीतीश कुमार, जिनको समाजवादी नेता कहा जाता था, आज वो सब चीज खत्म हो चुका। समाजवाद के लीक से बिल्कुल हट चुके हैं।
अब ऐसे लोगों के हाथ में नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं, जिसको न पार्टी से मोह है, न सरकार से मोह है और न समाजवाद से कोई लेना देना उससे वास्ता। इसलिए हम बीच में भी जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि अब मेरा बर्दाश्त से ज्यादा फजूल हो रहा, अब मैं आपके पार्टी में नहीं रहूंगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं एक दिन आया इसी ऑफिस में और माननीय प्रशांत किशोर जी से बात हुई। उनसे हमने आग्रह किया कि मैं अब आपके पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही आदर पूर्वक कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप आइए, आपके लिए हम लोग तैयार हैं और आपको संगठन करने का मौका मिलेगा, का संगठन में काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए आज से जो भी उदय बाबू या प्रशांत किशोर जी या हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो भी जवाबदेही या जिम्मेदारी हमको सौंपा जाएगा, मैं उसको ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं जिस पार्टी में था, मैं 3 बार एमएलए महुआ से रहा हूं और वो भी लालू यादव के पार्टी से। नीतीश कुमार जी के साथ जाने के बाद न कोई मैं न तो कोई संगठन में पद पाया और न कोई जगह मिली। इसलिए मुझे संगठन करने के बारे में तजुर्बा भी है, ज्ञान भी है और मैं ऐसे दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां के लोग हमको नहीं जानते हैं या हम उनको नहीं जानते हैं। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मेरा जो कार्यक्रम है जन स्वराज पार्टी में मिलने का, विलय करने का, आप लोग आए हैं। आप सब लोगों को बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भुवन पटेल ने कहा कि मैं समता पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों का जिलाध्यक्ष रहा हूं, बिहार और उत्तर प्रदेश में पार्टी की ओर से चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर भी काम किया है। नीतीश कुमार सबसे जीनियस मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब उम्र के अनुसार उनकी शारीरिक क्षमता कम हो रही है। उनके अगल बगल के कुछ लोग ही सरकार चला रहे हैं, सभी जगह अपने लोगों को जगह दे रहे हैं, जिससे पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी प्रशांत किशोर जब जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तब उनके साथ काम करने का मौका मिला था। अब उनसे मुलाकात कर पार्टी के साथ जुड़ने की इच्छा जताई तो उन्होंने सादर आने का निमंत्रण दिया है। बीते 3 तारीख को हमने जदयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, अब जन स्वराज के साथ काम करेंगे। से हम समता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। जनता दल जब जॉर्ज गुट बना उस समय से हम लोग नीतीश जी के साथ रहे। बड़ी ईमानदारी और बड़ी तत्परता से हम लोगों ने पार्टी के काम किया। पूर्वी चंपारण जिला का 2 बार हम अध्यक्ष रहे, प्रदेश में प्रदेश महासचिव रहे, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण बना जिला का हम पर्यवेक्षक भी रहे हैं चुनाव का। उत्तर प्रदेश में जब 17 में चुनाव पार्टी लड़ने का मन बनाया था तो उस समय भी 2 जिला का हम प्रभारी रहे हैं। परसों 3 तारीख को हमने सभी पद से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से मिलकर के हमने दे दिया और आज जन स्वराज पार्टी में हमने विलय किया है। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का बहुत बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं
कि जब हम उनसे मिला तो बड़ी श्रद्धा से उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा कि आप तो हमारे पुराने साथी हैं। विचारधारा भी मिलती है। जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने बनाया था प्रधान जी को, उस समय मैं जिला का अध्यक्ष था और इनके साथ है उस समय भी काम करने का मौका हम लोग को मिला। बड़ी ऊर्जा और बड़ी आत्मविश्वास से लबरेज है प्रशांत किशोर जी, और हमें लगता है कि बिहार निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बदलाव करेगा। नीतीश कुमार जी, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक जीनियस मुख्यमंत्री है इस देश में, कहीं से कोई संशय नहीं है। जो उन्होंने काम किया है काबिले तारीफ है, लेकिन आज बदलती परिस्थिति में उनके पास जो 3-4 लोग जो घिरे हुए हैं वो बिहार चला रहे हैं, और उम्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उससे जाना है तय है। उसी प्रकार से उम्र के अनुसार उनका जो है शोषण शक्ति और शारीरिक क्षमता कम हो रही है, जिसका लाभ उनके पास रहने वाले लोग उठा रहे हैं और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पार्टी के सच्चे सिपाही की बात सुनने वाला कोई नहीं है। और मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही हम लोग मिलते हैं तो पहले तो नाम लेकर पुकारते थे, कहिए भुवन पटेल जी क्या हाल है, कहिए अध्यक्ष जी क्या हाल है। अब नाम भी मिसमाइंड हो जाता है और इतना ही कहते हैं कि मिल लीजिए इनसे, और उनसे मिलने के बाद तो उनको याद नहीं रहता कि कल पूछे कि भाई बोले थे भुवन के बारे में क्या हुआ, तो मेरे नाम पर दूसरे का अपॉइंटमेंट मिल गया, बहाली हो गया। जितना भी आयोग बना है, जितना भी गठन हुआ है बोर्ड का, सब इर्द गिर्द में रहने वाले लोग अपने लघु भगु अपने रिश्तेदारी के लोगों का अपॉइंटमेंट कर दिया है, बहाली कर दिया है, जो कहीं से समर्पित कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा। और आप देखते रहिए बिहार में निश्चित रूप से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जेडीयू के लोग टूट के और जन स्वराज में और अन्य पार्टी में भी जाने वाले लोग हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।